चित्तनं गोवादन परम दिव्यांग सुंदरे सर्वेश्वरीयाधिकानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे श्री ललितादिका प्रिय सखे राधिके पाहि मां। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान आती नहीं तो भगवान आती नहीं तो भगवान आते नहीं कौन कहती भगवान आती नहीं कौन कहती भगवान आती नहीं कौन कहती कौन कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं हो जाने की भगवान खाते नहीं भगवान खाते नहीं कौन कहते भगवान खाते नहीं ओ कौन कहते भगवान खाते नहीं 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 सवेरे की जैसे गिराते नहीं सही बोले सवेरे की जैसे गिराते नहीं हो जाने की भगवान दीते नहीं कौन कहते भगवान सोते नहीं कौन कहते भगवान सोते नहीं कौन कहते भगवान सोते तो माल सुधा के जैसे सुलाते नहीं माल सुधा के जैसे सुलाते
लाल की जय। कल की कथा में श्रवण किया था आपने बड़ा सुंदर चरित्र, और लास्ट में हम वर्णन कर रहे थे कौन कौन से मनवंतर हुए, उसी में वर्णन कर रहे थे। और लास्ट में महाराज सुखदेव के लिए, महाराज परीक्षित के लिए सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कथा 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज, और सुखताल में ये कथा वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज आया परीक्षित के लिए सुना रहे हैं। आज चौथा दिन हुआ, 3 दिन की कथा सुन ली। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित 3 दिन हो गए लगातार बैठे, विचार करिए यहां थोड़ा सा, 7 दिन लगातार कथा सुनाई थी, डे नाइट, विदाउट स्टे, कोई रोक टोक नहीं, कोई रुकावट नहीं। तीसरा दिन खत्म हो गया, चौथे दिन में प्रवेश किए तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित शरीर ही तो है आपके पास और शरीर ही मेरे पास है। हो सकता है आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, तो आप कुछ खा लो, कुछ पी लो। आप सोए भी नहीं, मैं भी नहीं सोया, आपने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। राजा परीक्षित कहने लगा गुरुजी आपने कुछ खाना है पीना है तो खा पी लो, लेकिन मेरे लिए तो जो आप खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं, उससे बड़ा अमृत कोई भी नहीं है। ये आपकी जो बोतल चल रही है, जो ग्लूकोज की, ये जो ड्रिप लगाई हुई आपने ज्ञान की, इस ड्रिप से मुझे वो आनंद मिल रहा है, परमानंद। इसमें खाने की, पीने की, सोने की, जीने की सब इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। और सच पूछा जाए तो ज्ञान से बढ़कर के कोई दूसरा संसार में साधन भी नहीं है और भोग की वस्तु भी नहीं है, क्योंकि सब चीजें एक सीमा पर जाकर के खत्म हो जाएंगी, हमारा साथ छोड़ देंगे। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा साथ एक सीमा पर जाकर के छोड़ देगा, एक समय पे जाके छोड़ देगा। काम आता है, हर जन्म में काम आता है। इसलिए आज वो ज्ञान का जो संचार हो रहा है मेरे अंदर आपके मुखारविंद से, जो त्रिवेणी निकल रही है, ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी निकल रही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो त्रिवेणी आपके मुखारविंद से निकल रही है, मैं कर्णपुटों द्वारा पान कर रहा हूँ, जो कर्णपुटों द्वारा पी रहा हूँ, मैं कानों के द्वारा जो उसको ले रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। इससे बड़ा भोजन संसार में कुछ भी नहीं है। मुझे सब संसार के भोजन तुच्छ लगते हैं। कुछ भी अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया खा लो, क्या होगा उसका? मल मूत्र के राह निकल जाएगा, 24 घंटे के भीतर भीतर निकल जाएगा। लेकिन ये ज्ञान जो आप पिला रहे हो, ये अमृत जो पिला रहे हो, ये जो रसायन आप पिला रहे हो, ये रसायन शरीर से निकलने वाला नहीं है। ये तो श्रवण कीर्तन मनन निध्यासन के द्वारा मेरे शरीर का एक गहना बन जाएगा, जो एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में काम आएगा।
इस बात को सुन करके महाराज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा धन्य है, क्योंकि ज्ञान भी उसको ही देना चाहिए जो ज्ञान का आदर करे, जो सुपात्र हो। कोई भी अच्छी चीज आप बनाती हैं मेरी माताएं बहनें रसोई में, तो उस बर्तन में से जब पलटती हैं, मान लो कढ़ाई में आपने कुछ बनाया, पतीले में कुछ बनाया, उसको दूसरे पात्र में लेते हैं, उस पात्र को बार बार देखते हैं, गंदा तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, कहीं गंदा तो नहीं है, कपड़े से पहुंचते हैं, फिर उसमें डालते हैं। किसको? जो खा लिया अभी थोड़ी देर बाद मलमूत्र के रास्ते निकल जाएगा, लेकिन ये ज्ञान तो उसी शरीर में सुरक्षित है, जो शरीर पावन है, पवित्र है, निर्मल है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से जो जीव सुरक्षित है, बचा हुआ है, वही इंसान ऐसे ज्ञान को संभाल करके रख सकता है। इसलिए तेरी मैंने परीक्षा के लिए पूछा था, और मुझे तो कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसी तेरी तरह ही हूं कि तू सुनता जा तो मैं सुनाता जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि तत्रापि जगे भगवान हरण्या हरिमेधसा हरिरित्या हतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहा। एक मनमंत्र में प्रभु ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी के घर में हरि के रूप में अवतार लिया। उसमें परमात्मा ने गजेंद्र का मोक्ष किया था, गजग्राह का मोक्ष किया था। तो राजा कह रहे हैं महाराज ये गजग्राह के मोक्ष की भी तो कथा हमको सुनाओ। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजा सुनिए। आसीत गिरिविरो राजन त्रकूटी इति मिश्रतः क्षीरोदेनावृतं सेवा योजनायान उक्षितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जो कई योजन में फैला हुआ था, कई योजन ऊंचा था। उसके पास में एक नदी बहती थी, वहां एक सुंदर उपवन था। उस उपवन में एक हाथियों का बड़ा सुंदर झुंड रहता था। एक गजराज बड़ा मतवाला था, वो अपने परिवार को साथ लेकर के त्रिकूट पर्वत की तराई में बहने वाली गंडकी नदी में स्नान करने के लिए आया। स्नान कर रहा था, बड़े आनंद आ रहे थे, झड़की हो रही थी, बहुत सारी हथनियों के ऊपर पानी यूं डालता सूंड में भर के, और वो हथनियां भी उसके ऊपर डालती। बच्चों को नहला रहे थे, साथ के हाथी भी मस्ती कर रहे थे। इतने में ही जो हाथियों का सरदार था, जो सबसे बड़ा हाथी था, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था, उसी का पैर किसी ने पकड़ लिया। हाथी चिल्लाया, भाई मेरे को किसी ने, पहले उसने अपना बल प्रयोग किया, कौन होगा, कुचल दूंगा, मार दूंगा, मेरा क्या कर लेगा, पकड़ लिया तो क्या हुआ। लेकिन वो गहरे पानी में ले जाने लगा खींच कर, और गज का अपना बल कोई काम नहीं आया। फिर उसने अपने साथियों को कहा, परिवार को कहा, मैं असहाय प्रतीत हो रहा हूं, सूंड में सूंड डालो और मेरे को बाहर खींचो। सबने सूंड में सूंड डाली, बाहर खींचने लगे, लेकिन कोई बल किसी का काम नहीं आया। अपना बल, परिवार का बल, कोई काम नहीं आया। सब किनारे पर खड़े आंसू बहाए थोड़ी देर और छोड़ करके चले गए कि ये तो मरेगा ही मरेगा, हम क्यों यहां मरे। सब चले गए। तब हाथी ने सोचा, क्या सोचा
कि झूठे निकले सहारे संसार के, एक तेरी शरण में आया हार के। हे दयालु भगवान, मेरे में बड़ी ताकत थी, मैं बड़ा अहंकार रखता था अपनी ताकत का, लेकिन आज मेरी ताकत कम नहीं, काम नहीं आई। मेरा परिवार बड़ा विशाल था, मेरे को बड़ा अहंकार था कि मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, लेकिन मेरा परिवार भी मेरे काम नहीं आया। अब तो प्रभु तेरे बिना कोई किसी का नहीं है, क्योंकि संसार में सब झूठे नाते हैं। नमामि मे ज्ञातया आतुरंगजा, कुतः करण्य प्रभवन्ति मोचितं, ग्राहीन पासेन विधातुराव्रतो, अप्यन्तमं यामि परं परायणम्। हे भगवान, इतना बड़ा परिवार मेरा काम नहीं आया, अब तो तेरे बिना संसार में सहारा मेरा कोई नहीं है। अब तो तेरी शरण में हूँ प्रभु, और तू ही मुझे बचा सकता है, और कोई मुझे बचा नहीं सकता। अब तेरा ही आश्रय ग्रहण करता हूँ मैं। तो प्रार्थना करता है भगवान को, क्या कहता है? ये आत्मनीदं निजमायार्पितं, कुचित् विभातं कुचित् तिरोहितं, अवाद्रकं साक्ष्यवयं तदीक्षते, स आत्मूलो भवति मां परात्पर। हे प्रभु, जो आत्मा का मालिक है, जो अपनी माया से संसार की रचना करता है, सारा संसार जिनके एक इशारे पर चलता है, उस संसार के मूल रूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, मैं वंदन करता हूं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, अरूपाय अरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं जो दिखाई भी देता है और दिखाई नहीं भी देता, जिसकी सत्ता सब जगह विद्यमान है, ऐसी कोई जगह नहीं है वो जहां पर नहीं है। मैं उस परमेश्वर की शरण में हूं। वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, वो जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब
बोले दुख को पहचान जाते हैं मेरे दुख के दिनों में पहचान जाते हैं मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं वो जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं मेरे दुख के दिनों में मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं बड़े काम आते हैं बड़े काम आते हैं बड़े काम आते वो जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं बांके बिहारी लाल की जय। ये मेरा नाम ले तब ना, ब्रह्मा जी कह रहे मेरा नाम नहीं ले रहा, शंकर कह रहे मेरा नाम नहीं ले रहा, इंद्र कह रहा मेरा नाम नहीं ले रहा। आखिरकार भगवान नारायण वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ सार फांसे खेल रहे, खड़े हो गए। लक्ष्मी पूछने लगी कहां जा रहे हो? भगवान कहने लगे मेरा कोई भक्त पुकार रहा। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हारने का समय आया इसलिए भाग रहे। खेलत सारी रुक्मिणी जी संग तब ही भक्त आवाज पड़ी, कहीं मुरलिया कहीं पीतांबर बैठे हैं गे श्याम हरि। कहे रुक्मिणी सुनो श्याम जी हो करते आप बहाना है, जब जब दाव हमारो आवे तुम्हें कहीं को जाना है, जब जब दाव हमारो आवे तुम्हें कहीं को जाना है। भगवान ने गरुड़ को कहा, लक्ष्मी को समझाया ऐसी वैसी बात मत करो, मेरा कोई भक्त पुकार रहा है बड़े प्यार से आर्द्र भाव से। लक्ष्मी जी सोचने लगी पता नहीं कितना बड़ा भक्त होगा जिसके लिए मुझे छोड़ करके, मेरे खेलने को छोड़ करके, मेरे साथ मनोरंजन को छोड़ करके भगवान भाग रहे हैं। गरुड़ से कहा जल्दी चल, तीव्र चल, शीघ्र चल, बड़ी गति से चल। गरुड़ जी कहते हैं महाराज पूरी गति मैंने लगा दी, लेकिन भगवान को फिर भी भरोसा नहीं आया। नंगे पैर दौड़ पड़े और आकर के खींच करके दोनों को बाहर गिरा दिया और सुदर्शन चक्र से सर काट दिया। किसका? ग्राह का। अब यहां बात आती है कि भगवान ने गज का उद्धार किया कि ग्राह का उद्धार किया? किसका उद्धार किया? आवाज तो लगाई थी गज ने, लेकिन भगवान ने पहले उद्धार किया ग्राह का। तो
तो मन में बात ये आती है, हमारे भी आपके भी आ रही होगी कि बुलाया गज ने पहले उद्धार किया ग्राह का, क्यों? तो सीधी सी बात है, शायद आपके समझ में आ जाए। भगवान कहते हैं जो मेरा पैर पकड़ता है मैं उसकी इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता, ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है, जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है, मैं उसकी ज्यादा चिंता करता हूं, मैं उसकी ज्यादा परवाह करता हूं। इसलिए भगवान ने पहले उद्धार ग्राह का किया और बाद में गज का उद्धार किया और दोनों को अपना रूप दिया और वैकुंठ में गरुड़ जी पर बिठा करके दोनों को ले गए और उनको जाकर के अपना पार्षद बना लिया, जय और विजय बना लिया। तो परमात्मा की ऐसी विचित्र लीला है जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। बहाना था गज का ग्राह का भी उद्धार कर दिया। अब किसी ने पूछ लिया भाई कौन से मंत्र बोले थे, गज तो पशु था, क्या उसमें ऐसी भक्ति थी? ये पहले जन्म में कोई और होंगे जिस करके इनको इतना परमात्मा ने अपना भक्त माना। तो इनके पूर्व जन्म की कथा है कि जो ग्राह था वो हूहू नाम का गंधर्व था। पहले हूहू नाम का गंधर्व बड़ा मजाकिया था, जैसे मजाकिया लोग आज भी समाज में होते हैं, ऐसे मजाकिया था। और वो जहां मर्जी मजाक कर बैठता था। तो मजाक करते करते वो कहां मजाक कर बैठा, एक दिन कि एक महात्मा नहा रहे थे, देवल नाम के महात्मा नहा रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। हूहू भी वहां पर आया था स्नान करने के लिए। तो उसने जल में अंदर अंदर जा जा करके दूर से और देवल ऋषि के पैर पकड़ लिए। देवल ऋषि घबरा गए कि कहीं मेरा पैर ग्राह तो नहीं पकड़ लिया। जब वो भागे बेचारे चिल्ला करके तो हू हा हू करने लगा। देवल ऋषि ने कहा मूर्ख, तूने मेरे को आश्चर्यचकित कर दिया, तूने मेरे को भयभीत कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जा ग्राह हो गया। तूने ग्राह की तरह मगरमच्छ की तरह मेरा पैर पकड़ लिया जल में आकर के। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मगरमच्छ ही हो जा, ग्राह हो जा। जब वो मिन्नत करने लगा तो देवल ऋषि ने कहा चल कोई बात नहीं, तू ग्राह गज का पैर पकड़ेगा और भगवान उसका उद्धार करने के लिए आएंगे तो पहले तेरा करेंगे। अब ये हाथी कौन था? तो ये इंद्रधनुष नाम का एक सम्राट था। ये मलय पर्वत पर राज करता था। एक दिन राज परिवार सब छोड़ करके मलय पर्वत पर जाकर के तप करने लगा। वहीं से अगस्त मुनि गुजर रहे थे। अगस्त मुनि ने देखा जवान अवस्था है, राजपाट धन धाम अतिथियों का सत्कार वगैरह सब कुछ छोड़ करके यहाँ मतवाले हाथी की तरह बैठा भजन कर रहा है। तो श्राप दे दिया तू मतवाला हाथी हो जा। जब वो गड़गड़ाने लगा तो ऋषि ने उसको कहा कि भाई परमात्मा से एक दिन तू प्रार्थना करेगा, तुझे ग्राह पकड़ेगा और तेरा फिर जरूर ही कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों ही हाथी और गज को प्राप्त हुए। इनकी पूर्व जन्म की स्तुति है, ये कथा। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक समय देवताओं में और दैत्यों में युद्ध चल रहा था। देवताओं के राजा इंद्र थे, दैत्यों के राजा थे महाराज बलि। बलि भी बड़े बलवान थे। तो कभी बलि भारी पड़ जाता है तो कभी इंद्र, कभी बलि, कभी इंद्र, कभी बलि, कभी इंद्र। एक बार बहुत सारा शासन चला गया बलि के हाथ में।
तो देवता लोग भगवान नारायण के पास में गए। नारायण को बहुत सारी प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा भाई एक काम करो आप मेरे कहने से। देवता कहने लगे बताओ जी क्या करें। तो कहने लगे अरे ओ पिए संदेह संति क्यारार्ति गौरवे अहिमूषक बल देवा अर्थश पदवी गतो। कहने लगे ऐसा करो जैसे सांप की और चूहे की मित्रता होती है ऐसे मित्रता कर लो राक्षसों से। देवता कहने लगे महाराज समझ में नहीं आई, आपने जो बात कही है हमारी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि आप ये परम बैरी होते हैं चूहा और सांप को आपस में, और इनको आप मित्र बता रहे हो। ये मित्र कैसे हो सकते हैं? अरे की वो आम कहावत है ना कि जो जरूरत पड़ती है तो गधे को भी क्या बना लेते हैं। ऐसे ही चूहे की और सांप की भी मित्रता हो सकती है। और कैसे होती है हम तुम्हें बताएं, प्रमाण से बताएं। एक बार एक किसी पिटारी में बहुत दिन से सांप बंद था, सपेरे की पिटारी में सांप बंद था। तो वही कहीं से चूहा भी एक दिन उसमें घुस गया। अब चूहा ने देखा कि मैं गलत जगह पर आ गया, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही मेरा काल सांप बैठा है। चूहा आ गया तो सांप ने देखा कि ये चूहा आ तो गया है पर ये काम का चीज है, इससे आज हम दोस्ती कर लें थोड़ी देर के लिए और हमारा काम फिर बन जाएगा। इसलिए सांप कहने लगा चूहा भैया तू डर ना, तू मेरा यार बन जा, मित्र बन जा। चूहा कहने लगा मेरी और गाय की मित्रता आपकी जी कि नहीं 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 नहीं, तू मेरा मित्र बन जा। तेरे में एक गुण है। क्या गुण है? कि जिस टोकरी में मैं और तू दोनों बंद हैं उसको तू काट सकता है। कि हाँ वो तो है मेरे में, क्योंकि तू जिस टोकरी को काट दे फिर पहले मैं निकल जाऊंगा फिर तू भी निकल जाना, दोनों निकल जाएंगे। चूहे की समझ में आ गई कि मार कुछ वैसे भी देगा, इसलिए इसकी बात मानना ही अच्छा है। इसलिए चूहे ने कहा ठीक है जी मैं कुतर देता हूं। अब चूहा उसको टोकरी को कुतरने लगा और कुतरने के बाद पहले सांप निकल गया और सांप दरवाजे पर बैठ गया उस छेद के पर। जैसे चूहा निकला तो चूहा भी खा लिया और टोकरी से मुक्त भी हो गया। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं देवताओं तुम भी मित्रता कर लो राक्षसों से, चूहे और सांप की तरह अपना कार्य साधन करने के लिए, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। कार्य क्या सिद्ध होगा महाराज? क्योंकि ये जो समुद्र है इसमें 14 रत्न भरे हुए हैं और 14 रत्नों में मुख्य रत्न है अमृत। और वो अमृत आप पी लेना, अमृत आप पी लोगे तो फिर जो है क्या है आप अमर हो जाओगे। लड़ाई में तुमको बहुत मारे तो भी तुम मरोगे नहीं और राक्षस मरेंगे ही मरेंगे। तो कि ऐसा कैसे होगा कि तुम जाके संधि करो, उनसे कहो भैया जो जो निकलेगा आधा आधा ले लेंगे, लेकिन पहला कौन लेगा? वो कहेंगे पहला हम लेंगे भाई। तो पहले निकलेगा जहर, तुम क्या ले लेंगे? पहला जो ले वो फिर बंटवारा उसके हाथ में नहीं रहेगा, वो बंटवारा दूसरों के हाथ में लेगा। अगर वो नहीं लेगा तो ठीक है। देवताओं ने जाकर के प्रस्ताव रखा बलि के सामने, महाराज बहुत दिन लड़ते रहे, एक पिता की संतान है हम और आप दोनों, कश्यप ऋषि की माता ही तो अलग अलग है, पिता तो हमारे दोनों के एक ही हैं।
हम सब भाई भाई हैं, देवता और हम राक्षस सभी भाई भाई हैं, तो क्यों ना हम मित्रता कर लें, क्यों ना हम संधि कर लें और संधि करके इस समुद्र में 14 रत्न भरे हुए हैं, इन 14 रत्नों को हम निकाल लें, निकाल करके बांट लें। पर पहला रत्न निकलेगा उसको कौन लेगा? राक्षस तो राक्षस जो ठहरे, कम बुद्धि वाले कहने लगे हम लेंगे पहले। तो पहला तुम ले लोगे तो ठीक है, अगर तुमने नहीं लिया वो तो फिर बंटवारा हमारे हाथ में होगा, हमारी मर्जी से करेंगे कि हाँ ठीक है हम लेंगे पहला जो निकलेगा, पहला रत्न। फिर ठीक है, फिर क्या कैसे होगा समुद्र मंथन? कहले मदराचल पर्वत की तो रई बनाई जाएगी, मथानी जिसको कहते हैं, पंजाब में क्या कहते हैं? चाटी। दूध के हुए मैं रखा कहते हैं मथानी लो, चाटी तो मथानी ले गया नहीं कहते हैं, चाटी तो मथानी ले गया, चक्कर के अच्छा खा के ले गए, मदानी उसी को कहते हैं ना, रई को। तो वो ही हम तो अपनी भाषा में रई कहते हैं उसको, कोई मथानी कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मथानी काहे की बनाई जाए? मदराचल पर्वत की। रस्सी काहे की बनाई जाए? नेत्रा जिसको कहते हैं, बांसुरी नाम का। निश्चित हो गया तो कहीं चलो लाओ, मदराचल पर्वत को उठा के लाते हैं। देवता राक्षस दोनों मिलके चल दिए, उखाड़ तो लिया, लेकिन जब चक्के थोड़ी देर चले तो हाथों से छूट गया, किसी के पैर टूट गए, किसी की उंगली दब गई। राक्षस कहने लगे भैया हमको नहीं चाहिए, अमृत तुम ही पी लो, और हम नहीं करते हैं ये मंथन मंथन। भगवान आए, भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचा देता हूं इसको। प्रभु ने उसको मदराचल पर्वत को पीठ पर उठाया और समुद्र में खड़ा कर दिया। बाष्पी नाग की मथानी ली, मंथन आने लगा। देवता लोग लगे पूंछ की तरफ, मुंह की तरफ, राक्षस लगे पूंछ की तरफ, राक्षस चलते उल्टे। राक्षसों ने कहा भैया ये पूंछ तो अशुद्ध होती है, मुंह की तरफ लगेगी, तो मुंह की तरफ लग गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले तो नाग के मुख से ही निकली बहुत सारी जो है जहर निकला, श्वासें निकली उसकी गंदी गंदी, उससे राक्षस सारे काले हो गए। ये राक्षस इसीलिए काले है ना। अब क्या होता है, मंथन हुआ तो सबसे पहले हरा जहर निकला। जहर निकला तो देवताओं ने कहा भैया ये निकला है सबसे पहले अमृत, पहला पहला यही निकला है, तुम ले लो। राक्षस कहने लगे हैं जहर से तो भैया दूर रख, हमको तो नहीं चाहिए जहर। तो कहा फिर हम लेंगे तो फिर हमारी मर्जी से करना पड़ेगा कि हाँ भैया तुम्हारी मर्जी से। अब देवताओं ने भगवान शंकर का आवाहन किया, भोले बाबा पधारे, और भोले बाबा ने नीचे राह ऊपर मां लगा करके जहर को पी लिया। कालकूट नाम का जहर शिव भगवान ने पान कर लिया। फिर मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली तो ऋषि मुनियों ने ले ली। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला तो उसको जो है राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, परमात्मा परमेश्वर भगवान नारायण ने ले लिया। कलम वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में ले गए। इस तरह से बारी 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 समुद्र मंथन होता रहा, निकलते रहे। अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में चली गई। लक्ष्मी जी निकली कमल हाथ में लिए हुए, पतली कमल लाल रंग की साड़ी पहने हुए, बड़ी सुंदर। देवता भी कहने लगे हम लेंगे, राक्षस भी कहने लगे हम लेंगे। अब तो पंक्ति और लंबी हो गई, ब्राह्मण भी आ गए कहने लगे हम लेंगे।
कौन ऐसा है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? हर कोई कहने लगा हमें चाहिए, हमें चाहिए। ऋषि मुनि सब कह रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा मैं अपने आप वर्ण करूंगी, माला मेरे हाथ में है। कमल की माला उनके हाथ में है। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को देखा और देख करके सोचने लगी देखूं क्या कमी है इनमें। जीव तो लपलपा रहे हैं, ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, पैसा भी कमाई लेंगे, कोई बात नहीं, सेवा भी अच्छी करेंगे मेरी, लेकिन लालची है इसलिए इनको वर्ण नहीं करती हूं। फिर ऋषि मुनियों की तरफ देखा और सोचने लगी सद्गुण संपन्न है ये लोग, लेकिन कभी भी मेरे को छोड़ सकते हैं बैरागी होकर के, इसलिए इनको भी मैं त्याग देती हूं। देवताओं को देखा बड़े सुंदर हैं लेकिन पराधीन है। राक्षसों को देखा तो कहा ये तो अवगुणों के भंडार हैं। अब ऐसा कौन है जो मुझे नहीं चाहता है? तो दूर देखा एक आदमी पीट करके खड़ा है। लक्ष्मी कहने लगे सब लोग लाइन में खड़े हैं, वो कौन खड़ा है? कि वो विष्णु जी हैं। तो जा करके माला उन्हीं के गले में डाल दी। भैया इससे सीधी शिक्षा मिलती है क्या कि तुम लक्ष्मी के पास तरफ दौड़ोगे, लक्ष्मी तुमसे दूर भागेगी। तुम लक्ष्मी से दूर भागो तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागेगी। किसी कवि ने लिखा है बड़ा सुंदर कि पानी बारे नाव में और घर में बाड़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। कहीं यात्रा कर रहे हो, नाव में पानी भर जाए तो दोनों हाथ से बाहर में फेंक दो, नहीं तो वो डूब जाएगी नाव और तुम मर जाओगे। घर में पैसा बढ़ा है तो दोनों हाथों से दान करो, क्योंकि दान देने से ही धन बढ़ता है। लक्ष्मी को अगर नारायण के चरणों में समर्पित करोगे तो खुश हो के आएगी, क्योंकि नारायण उनके पति है। अगर लक्ष्मी को कुमार्ग से खर्च करोगे, बुरे रास्ते से खर्च करोगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे और कहीं विष्णु में लगाओगे तो लक्ष्मी आएगी तो क्या श्राप देके भी चली जाएगी। तो लक्ष्मी का ऐसे वर्ण भगवान नारायण ने कर दिया। अब फिर समुद्र मंथन हुआ तो एक अलौकिक पुरुष निकला जिनका नाम था, पहले बारुणी नाम की एक कन्या निकली, कमल लोचना, श्याम रंग की। क्या निकली? बारुणी। जानते बारुणी क्या होती? बारुणी जानते हो क्या होती है? नहीं जानते? फरीदकोट में सब्जी की रेडियां गवर्नमेंट 7 बजे बंद करा देती थी लॉकडाउन में, सुन रहे हो ना? और बारुणी की दुकान 11 बजे तक खुलती थी। कोई बारुणी होती है जिसको पीने के बाद पति पति नहीं होता, भाई भाई नहीं होता, पिता पिता नहीं होता, पुत्र पुत्र नहीं होता। अब समझ जाना आपको। अब इस मंच से ज्यादा क्या कह दूं मैं? तो उसी बारुणी होती है, वो राक्षसों ने कह ली हम लेंगे इसको। अब समझ लो कि जो बारुणी को स्वीकार करते हैं वो उसी कुल में से हैं। तो बारुणी के बाद अमृत कलश लिए हुए धनवंतरी जी महाराज पैदा हुए, प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी जी महाराज की। एक हाथ में ऋग्वेद है, आयुर्वेद, ऋग्वेद में आयुर्वेद। एक हाथ में औषधि है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं और एक हाथ में अमृत कलश है। 4 भुजाओं से प्रकट हुए। प्रकट हुए हैं तो सबने और कुछ तो देखा नहीं, अमृत कलश ही देखा, इसलिए छीन लिया पहले राक्षसों ने। राक्षसों से देवताओं ने, देवताओं से राक्षसों ने, राक्षसों से देवताओं ने।
आखिरकार लग गया इंद्र के पुत्र जयंत के हाथ में। इंद्र के पुत्र जयंत के हाथ में। जयंत ने वो अमृत कलश लिया और जाकर के हरिद्वार में छिपा दिया। राक्षसों को फिर पता लगा, वहां पहुंच गए। जयंत ने वहां से उठाया और जाकर के इलाहाबाद में रख दिया। राक्षसों को पता लगा, इलाहाबाद पहुंच गए। अब उन्होंने उठाया और जाकर के कहां रख दिया जी? उज्जैन में, महाकाल भगवान की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पे छिपा दिया। लेकिन राक्षसों को पता लग गया, वहां भी पहुंच गए। अब जयंत ने उठाया उसको और जहां पंचवटी है, गोदावरी नदी के किनारे, वहां पर छिपा दिया जाकर। 4 जगह छिपाया और उन चारों जगह पर थोड़ा थोड़ा अमृत कलश गिरा, अमृत जल गिरा। इसलिए वहां आज महाकुंभ के मेले लगते हैं। तो अब जो है, कभी देवताओं के हाथ में, कभी राक्षसों के हाथ में छीना झपटी हो रही है। आखिरकार राक्षसों के हाथ में लग गया। अब देवता घबराए, अब क्या करें? तो कहा तो भगवान ही कुछ करेंगे, बुलाओ। भगवान को याद किया तो भगवान मोहिनी रूप बना करके पधारे। मोहिनी रूप बना करके पधारे और इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि राक्षसों का पसीना छूट गया। अब राक्षस बिना बुलाए बुला रहे हैं भगवान को और कह रहे हैं, कातुम कंज पराटाक्षी कुतो वाकिम कीश्यचा कश्या शिवदवा मोरू मनमंती अमलांशिलः। हे सुंदरी, तू कौन है? किसकी बेटी है? किसकी घरवाली है? और तो कुछ हम नहीं जानते, लेकिन हम जितने भी यहाँ राक्षस हैं, सबके मन को आपने मथ करके रख दिया है। और सुनो सुनो देवी जी, तुम जो भी है, जैसी भी है, सुंदर बहुत है आप एक काम कर देंगे, पहले यहाँ बताओ कि ये हमारे हाथ में अमृत कलश है। कि आप अमृत तो ये पहले से ही ऑलरेडी है ही, और जब आपका हाथ लग जाएगा तो पता नहीं कितना बड़ा महत्व हो जाएगा इसका अमृत का। इसलिए ये अमृत आप लीजिए और हम लोगों को पिला दीजिए देवी जी। अब भगवान कहने लगे, भैया तुम तो कश्यप के पुत्र हो। किसके पुत्र हैं? कश्यप के पुत्र हैं। उच्च कुल में पैदा हुए हैं और मेरे को तुम जानते नहीं हो। सुंदरता ही देख रहे हो मेरे में, अंदर क्या है तुमको तो नहीं पता। इसलिए साला प्रकानाम स्त्रीणाम स्वैरिणाम दुरदुषः संख्यानाम मृत्युनित्यानि नूनम नूनम विचिन्यता। भगवान कह रहे हैं कि कुत्ते का और व्यभिचारिणी स्त्री का कभी भरोसा मत करिए। ये नए नए शिकार रोजाना करते हैं, इसलिए इनका कोई दीन धर्म नहीं होता। राक्षस कहने लगे, ज्यादा ना कर पाओ, ये अमृत कर अपने आप हाथ में ले लो और हमको बांट दो। भगवती ने, परम सुंदरी ने, मोहिनी भगवान ने अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया। अब पूछा कि कौन कौन का शेयर है? कुछ लोग कहने लगे देवताओं का भी है। सत्य बताना, झूठ मत बोलना। कि आपसे कैसे झूठ बोलेंगे जी, बताओ। दुनिया में कई झूठ बोल सकते हैं। हे परम सुंदरी मोहिनी, आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते। इसमें देवताओं का भी शेयर है और इसमें हमारा भी हिस्सा है। तुम एक तरफ देवता बैठ जाओ, एक तरफ राक्षस बैठ जाओ। बैठ गए जी पंक्ति लगा करके, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस। अब भगवती कभी इधर कमर मटकाती हैं, कभी इधर कमर मटकाती हैं, कभी किसी को प्यार से नजर से देखती हैं और मार डालती हैं उसको देख करके। वो काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने देते मुझे वाले।
तुमने? यहाँ देखिए, क्योंकि 2 घंटे बाद पतला ऊपर और गाढ़ा नीचे। कहते हैं पानी उतार करके लेना, गाड़ी गाड़ी नीचे है। तो अमृत है ये भी दिव्य पदार्थ है। इसमें पतला पतला ऊपर है, कमजोर देवता को पिला देती हूँ। फिर प्यारे हो, गाढ़ा गाढ़ा तो तुमको ही पिलाना है। एक कहता है थप्पड़ मार के दूसरे में सुना, अकल है नहीं, तुम में बेइज्जती कराने चल पड़ते हैं। करा ली तुम्हारी भाभी से तुमने बेइज्जती? पहले ही मना किया था, मत बोलो, चुपचाप बैठो। अब भगवान ने अमृत पिलाया। तो सिंहिका का पुत्र था राहु एक, वो अपनी पंक्ति छोड़ के देवताओं की पंक्ति में जा पहले चिल्लाया, ये कोई नहीं है मोहिनी, ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो वो ही छलिया नारायण है। थप्पड़ मारा उसमें जोर से कस के, तेरी भाभी है और उसको नारायण बता रहा है। बाबा पागल कहीं का। अब बेचारा वो कहा तुम मर्जी जो करो, मैं तो उस पंक्ति में जाके अमृत पीऊंगा। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, अमृत उसने पी लिया। लेकिन भगवान सूर्य ने, चंद्रमा ने बताया, प्रभु ये क्या कर दिया आपने? तो राक्षस को भी अमृत पिला दिया। परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए गले के, एक नीचे का राहु और ऊपर का बन गया केतु। अमृत पीने के कारण मरा नहीं, लेकिन क्या हुआ? देवताओं की पंक्ति में आ गया। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। पोल खुल गई, देवासुर संग्राम हुआ। अमृत देवताओं ने पी लिया था, इसलिए मरे नहीं, राक्षस मरने लगे। अब ऐसा युद्ध हुआ कि जिसमें बलि भी मारा गया। एक बार बलि मारा गया, उसके 8 पुत्र मारे गए, 1 पुत्र रह गया। आखिरकार उन्होंने देखा कि जीत होने वाली नहीं है, तो बलि के शरीर को लेकर के भाग गए। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी द्वारा फिर जीवित कर दिया बलि को, बलि के पुत्रों को भी जीवित कर दिया। अब बलि ने ब्राह्मणों का सहारा लिया और ब्राह्मणों से बड़े बड़े यज्ञ कराए। जब संसार का कोई सहारा नहीं होता, तब इंसान परमात्मा को सहारा बनाता है, भगवान को सहारा बनाता है। आज बलि ने भी वही किया, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ किए और यज्ञ में ब्राह्मणों को खुश कर दिया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद से सर्व में विजय एक वो प्राप्त हुआ, रथ प्राप्त हुआ। उस रथ पे सवार होकर के जब बलि युद्ध करने के लिए आया समर भूमि में, तो देवता भाग गए, कोई सामने नहीं टिका, सब देवता भाग गए। स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया, स्वर्ग ही छोड़ो, अतल वितल तलातल सुतल तल जितने भी नीचे के लोग हैं, ऊपर के भू भुव स्व महाजन तप सत्य जितने भी लोग हैं, सब लोगों पर अधिकार एक छत्र हो गया महाराज बलि का। अब बलि का एक छत्र अधिकार हो गया तो सबको, देवताओं को तो दुख हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा दुख हुआ माता, किसको है? अदिति को। अदिति माता को बड़ा दुख हुआ। अदिति माता ने अब अपने पति को प्रार्थना की, कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी दिन रात तुम पतली होती जा रही हो, कमजोर होती जा रही हो, क्या बात है? घर में कोई कमी तो है नहीं, फिर आप क्यों दिन दान जीर्ण होती जा रही हो, पतली होती जा रही हो, कमजोर होती जा रही हो? अदिति ने कहा, महाराज सब कुछ आपकी कृपा से ठीक है, अतिथियों का बढ़िया सत्कार होता है, गाय का पूजन होता है, देवताओं का पूजन होता है, यज्ञादि कर्म भी समय समय से होते हैं भगवान, लेकिन एक डाह है मुझे कि मेरे पुत्र जो है कंदराओं में बैठे हैं, कंदराओं में छिपे हुए हैं। हे भगवान, मैं उनके निमित्त में क्या कर सकती हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा, आपके घर से, आपके गर्भ से नारायण ने जन्म लेना है, सो देवी आप एक व्रत करिए। कौन सा व्रत करूं? तो कहा, महाराज आप जो है पयोव्रत करो। पयोव्रत कब शुरू करना है? तो फागुन शुक्ल पक्ष की और द्वादशी से प्रारंभ करना है। 1 साल दूध ही दूध में रहना है।
त्रिकाल संध्या वंदन करना है, शुद्ध पवित्र रहना है और सूअर की खोदी हुई माटी से स्नान करना है। सारा नियम बताया। मैया ने बड़ी सावधानी से उस नियम को परिपालन किया। भगवान गर्भ में आए और गर्भ में आकर के भगवान वामन प्रकट हुए। जब प्रकट हुए वामन भगवान तो अदिति ने मैया ने प्रणाम किया, नमस्कार किया। अब देवता सभी आए हैं, किसी ने कमंडल भेंट किया, किसी ने छत्र भेंट किया, किसी ने माला भेंट की, किसी ने कुछ भेंट किया। वामन भगवान को संतुष्ट कर दिया। वामन भगवान कहने लगे, माता मैं अब बलि के यहाँ भिक्षाटन के लिए जा रहा हूँ। लंगोटी पहन करके, कुपीन धारण करके, छोटे से वामन भगवान बलि के द्वार पर आते हैं। बलि के दरवाजे पर जब पहुंचे तो बलि ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, क्योंकि देख करके तेज को दंग रह गया। ऐसा अपूर्व सुंदरता कभी दुनिया में नहीं देखी थी। बलि का मन खिंच गया और बलि सब कुछ छोड़ करके उस बालक का स्वागत करते हुए कहता है, क्या कहता है? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्मे त्वात्तव पुरधरः। रोक लो थोड़ी देर रोक लो भाई।